अमेरिका में राजनीतिक चुनाव का माहौल तूल पकड़ रहा है। अब ऐसे में प्रेसिडेंशियल सीट के दोनों उम्मीदवारों की पहली बहस 2 दिन बाद होनी है और इसमें दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि मतदाताओं के नवंबर में मतदान केंद्रों में जाने से पहले उम्मीदवार पहली और शायद एकमात्र बार आमने सामने होंगे। पूरी बात समझाते हैं आपको इस वीडियो में विस्तार से, तो दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में, मैं आपके साथ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अपने पहले राष्ट्रपति पद की बहस में आमने सामने होने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि चुनाव में 2 महीने से भी कह लीजिए कम समय बच गया है। मंगलवार की बहस में पहली बार ट्रंप और कमला हैरिस रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के उम्मीदवार एक मंच साझा करेंगे। दोनों कभी व्यक्तिगत रूप से आमने सामने हालांकि हुए नहीं हैं, मिले नहीं हैं, लेकिन ये बहस इस बात का भी प्रतिबिंब बनेगी कि हाल ही में महीनों के दौड़ में कितना ड्रामेटिकल बदलाव आया है। मंगलवार के कार्यक्रम में ट्रंप का पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन मुकाबला होने की उम्मीद थी, लेकिन जून में शुरुआती बहस के बाद ही बाइडेन ने अपने खराब प्रदर्शन और बढ़ती उम्र के दबाव के कारण दौड़ छोड़ दी। तब से डेमोक्रेटिक पार्टी हैरिस के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई है और उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और इस बदलाव के ने डेमोक्रेटिक मतदाताओं को उत्साहित कर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव में महत्वपूर्ण सुधार कर डाला है। और इसी बीच दोस्तों ट्रंप अभियान विपक्ष के नए उत्साह का जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहा है। हैरिस के आगे बढ़ने और ट्रंप द्वारा उनकी गति को कम करने के तरीके की तलाश के साथ 5 नवंबर को मतदान से पहले ये बहस उनका एकमात्र सीधा मुकाबला हो सकता है। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, मंगलवार की बहस कैसी होगी, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और मतदान के करीब होने के साथ ही बहस का दौर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब हालांकि आपको यह भी बता दें कि बहस कब और कहां होगी। ये बहस दरअसल 10 सितंबर को रात 9 बजे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर यानी एनसीसी फिलाडेल्फिया पेंसिल्वानिया में होगी और ये बहस 90 मिनट तक चलेगी। एनसीसी एक गैर लाभकारी संगठन है जिसमें एक संग्रहालय है कह लीजिए, और ये अमेरिकी संविधान के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये अतीत में राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए एक स्थल के रूप में काम कर चुका है, जिसमें 2008 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की प्राथमिकी बहस और 2020 में के चुनाव से पहले 2 एबीसी न्यूज टाउन हॉल शामिल हैं। अब एबीसी के वर्ल्ड न्यूज टुनाइट के होस्ट डेविड मुआर और प्राइम टाइम एंकर लिंसी डेविस के रूप में काम करेंगी। मुइर ने फरवरी 2016 में रिपब्लिकन प्राइमर डिबेट का संचालन किया था, जिसमें तत्कालीन उम्मीदवार ट्रंप ने अपने पहले सफल कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने और डेविस ने सितंबर 2019 और फरवरी 2020 में डेमोक्रेटिक प्राइमरी डिबेट का भी सह संचालन किया था। जबकि आपको बता दें कि लेकिन बाइडेन के अपने अभियान को समाप्त करने के निर्णय से दौड़ की गतिशीलता में बदलाव तो आया है। हैरिस और ट्रंप इस बहस का उपयोग अभियान के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ गति बनाने के लिए करेंगे। हैरिस के पास मतदान से पहले मतदाताओं के सामने खुद को पेश करने के लिए अपेक्षार्थी कम समय है, लेकिन क्योंकि उन्होंने 21 जुलाई को मात्र 7 सप्ताह पहले ही दौड़ में बाइडेन की जगह ले ली थी, लेकिन ये उथल पुथल उनके पक्ष में रही है क्योंकि डेमोक्रेट्स ने उनके पक्ष में पर्याप्त बदलाव देखा है। रियल क्लीनर पॉलिटिक्स द्वारा राष्ट्रीय मतदान औसत के अनुसार हैरिस के दौड़ में प्रवेश करने के बाद से डेमोक्रेट राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप ने 3.1% पीछे से 1.8 अंकों से आगे हो गए हैं। ये 1 महीने से भी कम समय में लगभग 5 अंकों का सुधार है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पेन प्रोग्राम ऑप्शन रिसर्च और इलेक्शन स्टडीज में डाटा साइंस के निदेशक मार्क ट्रांसलर ने कहा कि प्रभावशाली बदलाव के बावजूद हैरिस ट्रंप के साथ बराबरी पर हैं।
चांसलर ने कहा कि अनेक पहले की घटनाओं के साथ एक उल्लेखनीय अवधि के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जो काफी परिचित जहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एक कड़ी दौड़ में थोड़ा बढ़त बनाए हुए हैं, जो मुट्ठी भर स्विंग राज्यों में दसियों हजार मतदाताओं तक सीमित होगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं दोस्तों, अमेरिका में अगले 5 साल किसकी बहस जीत सकती है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने द कंटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें।